एक समय की बात है, राजा दक्षा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपने ही जमाई भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती ने जब सुना कि पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो उनका हृदय पिघल गया। शिव जी ने कहा, हे सती, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं। लेकिन सती पिता के घर यज्ञ में पहुँच गईं और वहाँ उन्होंने देखा शिव का अपमान हो रहा है। अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय पति का अपमान देखकर सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश कर लिया। अग्नि भड़क उठी, देवता कांप उठे। महादेव को जब ये पता चला तो उनका तांडव शुरू हो गया। समय बीता। हिमालय पर्वत के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मैना के घर एक दिव्या कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती को शिव के प्रति अजीब सा लगाव था। वो जब भी कैलाश पर्वत की ओर देखती, उसकी आंखों में एक अनजानी चमक आ जाती। माता मैना अक्सर उससे पूछती, पुत्री, तुम क्या सोचती रहती हो? पार्वती मुस्कुराकर कहती, माता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा जीवन किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी माता सती का पुनर्जन्म। जैसे जैसे पार्वती बड़ी हुई, उनका मन शिव भक्ति में डूबता गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान शिव से। नारद मुनि ने आकर भविष्यवाणी की, हे पार्वती, तुम्हारा विवाह स्वयं महादेव से होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती ने राजमहल छोड़ दिया, वन में जाकर कठोर तप शुरू किया। वर्षों तक केवल फल खाए। समय बीता गया, ऋतुएं बदलती रहीं। कड़कड़ाती सर्दी, तपती गर्मी, मूसलाधार वर्षा, पर पार्वती अडिग रहीं। धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग दिया और केवल वायु पर ही जीवित रहने लगी। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर उनका संकल्प पहले से भी अधिक प्रबल हो चुका था। देवता आश्चर्य में पड़ गए, इतनी कठोर तपस्या तो किसी ने नहीं की। इंद्र घबरा गए, उन्हें लगा कहीं पार्वती स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। उन्होंने कामदेव को भेजा, जाओ शिव की तपस्या भंग करो। वसंत ऋतु आई, वन में फूल खिल उठे, मधुर सुगंध फैल गई। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव पर प्रहार किया, पर जैसे ही बाण चला, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। एक प्रचंड अग्नि ज्वाला निकली और कामदेव भस्म हो गए। सृष्टि कांप उठी। ये सब देखकर भी पार्वती विचलित नहीं हुई, उनका ध्यान केवल शिव पर था। आखिरकार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके सामने आए और बोले, हे कन्या, तुम किसके लिए ये कठिन तप कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण हंस पड़े, वो शिव जो शमशान में रहते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, सर्प जिनका आभूषण है? वे देवों के देव महादेव हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। ये सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और उसी क्षण उनका रूप बदल गया। सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल हाथ में, चंद्रमा मस्तक पर। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ।